दौसा की मेवा सीट से ओम प्रकाश हुड्डा पीछे चल रहे हैं। तो दौसा की मेवा सीट से ओम प्रकाश हुड्डा पीछे चल रहे हैं। ये रुझान के जरिए सामने आ रहा है। अब कितने यहां पर राउंडिंग की काउंटिंग हो चुकी, कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, ये बहुत जल्द आप तक अपडेट करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है, मेवा सीट से ओम प्रकाश हुड्डा पीछे चल रहे हैं। नरेश जी, निर्दलीय लड़े थे, इस बार तो कांग्रेस ने टिकट दिया, लेकिन ये अगर इसी तरह से परिणाम रहे तो धराशायी होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पहले तो अपडेट है कि दूसरे राउंड तक की काउंटिंग है जी, और जहां तक हुड्डा की बात है, भाजपा से भी लड़ चुके हैं, निर्दलीय भी लड़ चुके हैं, इस बार कांग्रेस से लड़ रहे हैं। और जब गहलोत सरकार को उन्होंने समर्थन दिया था निर्दलीय विधायक रहते हुए, उसका फायदा इनको मिला कि टिकट मिली है। लेकिन जब टिकट मिली है तो जो इनकी पहले पार्टी थी भाजपा, उससे अब पीछे चल रहे हैं। तो जिस तरह के दौसा से रुझान आ रहे हैं, आप देखिए दौसा की जो सीटें हैं, अगर मुरारी मीणा को छोड़ दे तो बाकी जो रुझान अभी तक आए हमारे पास, चाहे लालसोट हो, चाहे सिकराय हो, चाहे महुआ हो, वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। दो मंत्री तो वहाँ से पीछे है, ममता भूपेश, प्रसादी मीणा। बिल्कुल, लेकिन अगर कामा की बात करें, निर्दलीय मुख्तार लगातार आगे है, तीसरे राउंड में भी 1039 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, जैसे शाहिदा और बीजेपी की जो कैंडिडेट है, माना वही चाहते थे कि इस बार वो आगे रहेंगी नौक्षम, लेकिन निर्दलीय आगे। और सवाई माधोपुर जिले की 4 सीटों पर मतगणना जारी है, लगातार काउंटिंग हो रही है। लेकिन इस बीच दूसरे राउंड में खंडार सीट से भाजपा के जितेंद्र गोठवाल करीब 1900 मतों से आगे। पहले राउंड में गंगापुर सीट से रामकेश मीणा कांग्रेस के करीब 800 मतों से आगे चल रहे हैं। सवाई माधोपुर सीट पर पहले राउंड में किरोड़ी लाल मीणा करीब 1100 मतों से आगे चल रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले की 4 सीटों पर यह मतगणना जारी। और इस बीच एक और रुझान, एक और बड़ी खबर, सपोटरा सीट से मंत्री रमेश मीणा पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के हंसराज मीणा 7988 वोटों से आगे। ये आंकड़ा काफी बड़ा है, लेकिन मंत्री जी रमेश मीणा जो हैं वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। अभी इतना आंकड़ा वो पार कर पाएंगे, आगे और कितने राउंड होने हैं ये आने वाले रुझान से पता चलेगा। बिल्कुल, इस बीच एक और बड़ी खबर, जहाजपुर से कांग्रेस के धीरज गुर्जर पीछे चल रहे हैं। बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन अभी फिलहाल शुरुआती दौर में पीछे चल रहे भाजपा के गोपीचंद मीणा ने यहां पर 2600 वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं, जिससे कि धीरज गुर्जर अभी दूसरे नंबर पर यहां पर है। जहाजपुर से कांग्रेस के धीरज गुर्जर दूसरे स्थान पर है, करीब 2600 वोटों की बढ़त है। नरेश जी, भाजपा की देखिए, धीरज पिछला चुनाव भी हार गए थे, फिर उनको सरकार में राजनीतिक नियुक्ति मिली थी, इस बार फिर टिकट मिला। प्रियंका गांधी के नजदीकी है तो उसका फायदा इनको मिला कि इनको यहाँ टिकट मिला। लेकिन अभी जिस तरह से जहाजपुर का रुझान आया है और 2600 वोट की बढ़त गोपीचंद मीणा ने बना रखी है, तो कहीं न कहीं कह सकते हैं एक बार फिर नजदीकी मुकाबला होगा। और एक श्वेता जिस सीट का इंतजार कर रहे थे, पोखरण, जैसलमेर की पोखरण हॉट सीट, जहां पे पहले राउंड की जो काउंटिंग पूरी हुई है, जिसमें मंत्री साले मोहम्मद 978 वोटों से आगे हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे गणना आगे बढ़ेगी, कई उलटफेर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। बयाना विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रितु बनावत तीसरे राउंड में 3000 वोटों से आगे चल रही हैं। निर्दलीय प्रत्याशी है रितु बनावत और एक और निर्दलीय प्रत्याशी 3000 वोटों से आगे।